मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मुझे पता है कि फ्रीलांसिंग के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं कि फ्रीलांसर्स की तो बहुत चिल लाइफ होती है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं से भी कभी भी कैसे भी काम कर सकते हैं, अपने कंफर्ट और चैन के हिसाब से अंधा पैसा कमाते हैं। ये चीज़ें इंस्टाग्राम की फिल्टर्ड कंटेंट है, बट ये रियलिटी से एक्चुअली बहुत दूर है। इंस्टाग्राम के शुगर कोटेड कंटेंट में आपको फ्रीलांसर्स की लाइफ के केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं, बट रियलिटी में फ्रीलांसर्स की लाइफ में बाकी सभी कोई भी करियर की तरीके चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स भी होते हैं। सो इस वीडियो में आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ, आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, बट इसलिए ताकि आपको पता हो कि फ्रीलांसर्स के करियर में हाइज और लोज दोनों चीज़ें कैसे होती हैं। आपको वो हार्श ट्रुथ पता हो जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर रहा है। आइए शुरू करते हैं। ट्रुथ नंबर 1, इनकंसिस्टेंट इनकम। फ्रीलांसर्स की लाइफ में अच्छे दिन तो होते हैं, अच्छे मंथ्स तो होते हैं, बट बैड मंथ्स भी होते हैं। वो एक टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट लाइंड अप नहीं है। उनका करियर जॉब की तरीके नहीं होता है जिसमें उन्हें एक सेट नंबर ऑफ डेज में काम करना है, ऑफिस जाना है और उसके बाद एक फिक्स्ड सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। इट्स मोर लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। अब इसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो गलती करते हैं वो ये कि वो अपने एंकर को अपने बेस्ट मंथ, अपने हाई इनकम वाले मंथ में सेट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी इनकम अराउंड इस रेंज में रहने वाली है, बट वो एंकर एक्चुअली उनके बेस्ट मंथ का होता है। वो प्लान नहीं करते अपने वर्स्ट मंथ के लिए। वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, अपनी ईएमआईज बढ़ा लेते हैं, बट अपने बैड मंथ्स के लिए प्लान आउट नहीं करते हैं। इसलिए वो बैड मंथ्स में ज़्यादा स्ट्रेस भी फील करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट करने में डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज कि आपको अपने एक्सपेंसेस को प्लान करना है, बेस्ट मंथ के हिसाब से नहीं, मिडल ऑफ द मंथ के हिसाब से। जो मंथ नॉर्मल रहता है, आप अपने बेस्ट मंथ को केवल एनालाइज मत करिए, आप अपने 6 महीनों को एनालाइज करिए। आप देखिए कि आप किस एआरआर में मूव कर रहे हैं और उसके हिसाब से क्या एवरेज मंथली इनकम आपकी है। देन आपको अपने एक्सपेंसेस उस एवरेज मंथली इनकम के हिसाब से प्लान आउट करने हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि क्लाइंट्स को रिटेन करना। नंबर ऑफ क्लाइंट्स में इनकंसिस्टेंसी रहना फ्रीलांसर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट कुछ ही फ्रीलांसर्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो इस गेम में बहुत टाइम से हैं, वो ये जानते हैं कि क्लाइंट्स को कैसे रिटेन करना है। उन्हें पता है कि क्लाइंट को किस तरीके की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से धीरे धीरे करके अपनी स्किल्स में अपग्रेड करते रह सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट भी खुश रहे, उसे पता रहे कि उसके काम में अपग्रेड चल रहा है, उसे ये पता रहे कि फ्रीलांसर खुद एफर्ट डाल रहा है ताकि क्लाइंट का काम अच्छा हो पाए। इस तरीके की कई सारी चीज़ें यूज़ करके फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट को रिटेन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि आप एक लॉन्ग टर्म अपने एआरआर को बढ़ा पाएं। वरना अगर आपके पास किसी महीने तो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं एंड किसी महीने बैड मंथ्स जा रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम है, तो आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। सो आपको चीज़ों को प्लान करना है, एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करना है और क्लाइंट्स को रिटेन करने पे फोकस करना है। ट्रुथ नंबर 2, द अनएक्सपेक्टेड हसल। सोशल मीडिया पे फ्रीलांसिंग के बारे में एक रॉन्ग नैरेटिव ये बताया गया है कि आप खुद के बॉस होते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, आप अपने टर्म्स पे काम करते हैं, बट ये चीजें एक्चुअली सही नहीं है। क्योंकि रियलिटी में फ्रीलांसर्स को सिंगल हैंडेडली पूरा बिजनेस, पूरा काम ऑपरेट करना पड़ता है। एक जॉब में आपके पास एक लिमिटेड वर्क होता है, आपको पता होता है कि लिमिटेड आवर्स तक ही आपको काम करना है। एक बिजनेस में आपके पास एक टीम होती है जो कि आपके बिहाफ पे काम कर सकती है, बट फ्रीलांसिंग के करियर में आप एक सोलोप्रेन्योर की तरीके काम करते हैं। आपको अपना बिजनेस खुद ऑपरेट करना है, आपको क्लाइंट्स को भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा, उनका काम भी खुद करना पड़ेगा, अपना सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ मार्केटिंग वो भी खुद ही करनी पड़ेगी, प्लस जो इधर उधर के काम है, इनवॉइसिंग बनाना जैसे, वो भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा कभी कोई क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी गालियां भी खुद ही सुननी पड़ती हैं। इसलिए एक बिजनेस और एक जॉब से भी काफी ज्यादा काम फ्रीलांसिंग के करियर में होता है। इसलिए ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करना काफी गलत है कि फ्रीलांसर्स तो बस हमेशा एक चिल लाइफ एंजॉय करते हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में वो काफी ज्यादा काम भी करते हैं। देन नेक्स्ट ट्रुथ इसी से कनेक्टेड है। थर्ड, द डार्क आइसोलेशन। ये एक्चुअली पता सबको है, वो जानते हैं कि फ्रीलांसर्स अकेले काम करते हैं, उनका कोई बॉस, कोई मैनेजर एक्चुअली नहीं होता है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जब चाहे काम कर सकते हैं, सुबह करें, रात में करें, उनकी मर्जी। बट एक्चुअली वो इस कॉइन की दूसरी साइड नहीं देखते हैं। आइसोलेशन में लोन वुल्फ की तरीके काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई मैनेजर तो बैठा नहीं है पुश करने के लिए। इसके साथ ही बहुत सारे फ्रीलांसर्स की सोशल लाइफ भी इंपैक्ट होती है। बट इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन के लिए आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बना सकते हैं। एक फ्रीलांसर क्रिएटिव होने के साथ साथ जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, उसका काम उतना ज़्यादा अच्छा एक्चुअली होता है। अदर देन दिस,
आप ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करिए, वर्कशॉप्स ज्वाइन करिए, जिसमें कि आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट कर पाएं। आप एटलीस्ट टाइम टू टाइम उसको लुक फॉरवर्ड करेंगे, जिसकी वजह से आप सोशली भी एक्टिव बन पाएंगे। इसके अलावा आप डेडलाइन सेट करने की कोशिश करिए अपने काम पे। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम तक आपको काम करना है और किस टाइम के बाद आपको ब्रेक लेना है, जिसमें कि आप अपना एक मी टाइम एंजॉय कर पाएं। जब तक आप अपने काम को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लेंगे, आप फ्रीलांसिंग के लूप में फंस जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। नंबर 4, रिजेक्शन इज कॉमन। नो मैटर आप कितने अच्छे हैं अपने काम में, नो मैटर आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं या बिगिनर लेवल पे हैं, आपको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज अ रियलिटी। जिस तरह आप जॉब ढूंढते हैं और इंटरव्यूज में अप्लाई करते हैं, तो आपको कई जगह से रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, बट फिर जाके आपका एक जगह सिलेक्शन भी होता है। बट फ्रीलांस बेसिस पे जब आप काम करते हैं, तो आपको हर महीने, हर हफ्ते नए क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल टाइम वो रिजेक्शन की साइकिल से गुजरना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो गलती करते हैं वो ये कि वो इस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे ही काम में कोई बुराई है या मुझ में ही कोई कमी है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका काम इम्पैक्ट होता है। इसके लिए आपको उस माइंडसेट को डेवलप करना होगा कि रिजेक्शन आपकी करियर का एक पार्ट है। आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इन रिजेक्शंस को फेस करना ही पड़ेगा। डजंट मैटर कि आपका काम की क्वालिटी या आप किस तरीके के इंसान है, उसकी वजह से वो रिजेक्शन आपको मिल रहा है, बट क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है और आपका जो काम है वो हर बार मैच कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब आपको ये पता होगा तो आप उस रिजेक्शन से डील करना सीख पाएंगे। आप अवेयर होंगे कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर करियर, इट डजंट डिफाइन योर एंटायर करियर। ये एक्चुअली सबसे ज्यादा तो बिगिनर्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आप नए नए करियर में आए होते हैं, आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन वो फ्रीलांसिंग की सोशल मीडिया वाली इमेज की बनी होती है, बट जब आप रिजेक्शंस को फेस करते हैं तो उसे पर्सनली लेने लगते हैं। देन इसके लिए आप धीरे धीरे जब स्किल अप करते जाएंगे, तो आप अपने उन रिजेक्शन के चांसेस को कम कर पाएंगे। नेग्लिजिबल आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, नॉट एवरी क्लाइंट इज अ किंग। फ्रीलांसर्स के साथ फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। सारे क्लाइंट्स बेकार हैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अवेयर रहना है, एटलीस्ट अपने साइड से उन सेफ जोन में रहना है, जिससे कि आप उन फ्रॉड से बच पाएं। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको अपने फ्रीलांस करियर में ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे फ्री में काम कराना चाहते होंगे, या पेमेंट लेट करेंगे, बहुत ज़्यादा निगोशिएशन में घुसेंगे, या फिर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बताएंगे। एक बार में सारे नहीं बताएंगे, बट आपको ये समझना होगा कि कौन सा क्लाइंट किस तरीके का है और किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ आपको किस तरीके से डील करना है। ये चीज़ें थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, बट स्टार्ट से ही अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो जाती हैं। कई बार जब क्लाइंट आपको अपॉर्चुनिटी देगा या आप क्लाइंट को रीच आउट करेंगे, तो क्लाइंट एक प्रोजेक्ट आपसे एज अ सैंपल मांगना चाहेगा। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप फ्री में वो सैंपल कर भी सकते हैं, ताकि आप उसको अपने पोर्टफोलियो में अटैच कर पाएं। बट अगर आपको 3-4 साल हो चुके हैं करियर में, आप एक सर्टेन लेवल पे आ गए हैं, आपके पास एक सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क भी है, तो आप इजीली उस सैंपल के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्री में वो सैंपल करने की। और अगर आप वो सैंपल फ्री में कर भी रहे हैं, तो आप चूज करिए कि एटलीस्ट उस क्लाइंट के साथ आप काम करना चाहते हैं कि नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर इस तरीके का कुछ फ्रॉड होता भी है आपके साथ, तो आप उस सैंपल को अपने प्रूफ ऑफ वर्क में यूज कर पाएंगे कि नहीं। इस तरीके के फिल्टर्स लगा के आप सैंपल का फ्री में काम कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप फ्री में काम किसी के लिए करें। अगर क्लाइंट पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो सैंपल में आप एक छोटा काम करिए, ना कि पूरा प्रोजेक्ट। इसके अलावा ट्राई करिए कि आप एक वन टाइम फीस ले लें, जिसमें कि आप उस सैंपल को कर दें और उसके बाद क्लाइंट के ऊपर छोड़ दें कि वो आगे इसको कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। एटलीस्ट इससे आप अपने एफर्ट्स, अपने टाइम की वैल्यू कर पाएंगे, जो कि आप जब करेंगे तभी क्लाइंट भी उसको समझेगा। अब ये 5 ट्रुथ्स वो रियलिटी है जो कि आप किसी भी नीश के फ्रीलांसर्स को मिलेंगे तो वो एग्री करेगा। एंड अगेन सेइंग, इस वीडियो का मकसद आपको इनसे अवेयर कराना है, आपको डराना नहीं है। फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ इसमें घुसना एक्चुअली एक गलती हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उसके हाई साइड और लो साइड दोनों से अवेयर कराना चाहता हूँ। हाई साइड तो बहुत सारा सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, बट जब आपको लो साइड भी पता होगा, उसके नेगेटिव्स भी पता होंगे, तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और उसके बाद एक राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ इस करियर में एंटर कर पाएंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो ये रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और आगे आने वाले कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई टेक योर लीव, पीस आउट।